मेरा माथा तो तभी ठनका था जब सरवत ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि अपनी मीटिंग ख़त्म कीजिए और फ़ौरन घर पर आइए क्योंकि महविश आई हुई है। अजीब अजीब ख्याल आते रहे सारा रास्ता, पता नहीं क्या हो गया, किससे है। लेकिन मैं कभी सोच नहीं सकता था कि अलमीर इस किस्म की हरकत करेगा। पता नहीं मेरे भैया की जिंदगी में क्यों एक के बाद एक परेशानी आ रही है, जैसे उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई हो। जोया ठीक कह रही है। मुझे खुद इस बात की तशवीश है। पहले बच्चे का मसला, फिर फरी का, और अब अलमीर ने ये एक नया मसला खड़ा कर दिया। मम्मी, जहाँ तक कबीर की बात है तो वो अपने बहन भाइयों पे जान छिड़कते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा पॉजेसिव है। इनफैक्ट कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझ पे भी इन सबको फौकियत देता है। लेकिन अब तो उनकी मोहब्बत ही आजमाइश बन गई है। ये सारा प्लान जो है ना, ये मिशाल का बुलाया हुआ है। अलमीर के लिए भैया से ज्यादा अपनी बीवी की बात की अहमियत होगी। 4 दिन की मोहब्बत के लिए वो ऐसे इंसान की तौहीन करेगा जिसने उसे पाला है। पर मुझे तो बहुत गुस्सा है मिशाल की इतनी जुर्रत कि वो कबीर से बदतमीजी करे। मम्मी, आपको पता है वानिया भाभी की नेचर के बारे में। वो भी बाज़ औक़ात ऐसी बात कर जाती हैं जो कि नागवार गुजरे, लेकिन जब भी कबीर ने उनको डांटा है तो वो आगे से खामोश हो गई। कभी उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन मिशाल तो उनसे बदतमीजी भी करती है और आगे से उनसे बहस करने लगती है। तुम लोग परेशान ना हो बच्चों, मैं खुद बात करूंगा अलमीर से। वो मामू, आपको पता है भैया ने आप ही को 20 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं। 20 लाख? ये कब हुआ? ये क्या जरूरत थी? जब वो हर ताल्लुक तोड़कर ही चली गई तो इस पैसे का तो सिर्फ उसके लालची मियाँ को ही फायदा होगा और किसी को नहीं। कबीर, आप लोगों को ये बात बताना चाह रहे थे, शायद मौका नहीं मिला, और ये बात सिर्फ हम लोगों को पता है और किसी को नहीं पता। Oh, hey. Oh, hi Almir, how are you? Good, good. How are you? I'm good too. यहाँ कैसे? बस एक मीटिंग थी, उसी के लिए आई थी। What about you? बस मैं मीटिंग करके निकल ही रहा हूँ। What a coincidence. Yes. You okay? You look exhausted. Oh yes, I've been working back to back since 2 days. I am exhausted. That's nice. इसीलिए घर भी नहीं आई। Time ही नहीं मिल रहा. But this week I'll definitely try to come over. ठीक है, perfect. If you have time तो साथ में कॉफी शॉप है, कॉफी पकड़ते हैं। कोकोनट फ्रैपे ना है उनकी, it's to die for. Thank you so much Almir. I would have loved to, but I told you right, client wait कर रहे हैं. अभी निकलना already late हो गया है. But we'll definitely grab that coffee. ठीक है, perfect. घर आना. Definitely, see you around. Okay, see ya. Okay, bye bye. भैया, आप तो मेरी उम्मीदों का मरकज थे, मेरा आइडियल थे। मैं सोचती थी आपके होते हुए मेरी जिंदगी में कभी कोई मसला आ ही नहीं सकता, मगर शायद मेरी सोच गलत थी। आप भी मुफाद परस्त निकले। दौलत को रिश्तों पे तरजीह दे दी। आप तो कहते थे कि आप हमारे माँ बाप की जगह हैं, लेकिन क्या माँ बाप अपनी बेटी की खुशियों पे दौलत को तरजीह देते हैं? वो तो बेटी का घर बसाने के लिए खुद को भी बेच देते हैं।
तो ऐसे ना थे, फिर क्यों इतना बदल गए? क्या महविश भाभी के आने से आप में इतना बदलाव आया है? क्या उन्होंने आपको बदगुमान किया है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लगता है आप मुझे मिस नहीं कर रही। ऐसा हो सकता है कि मैं आपको मिस ना करूं। आप मेरे पास नहीं होते तो ऐसा लगता है कि मेरे वजूद का एक हिस्सा नहीं है। तो फिर कॉल क्यों नहीं की मुझे? करने लगी थी, लेकिन ये सोच के कॉल नहीं की कि आप मीटिंग्स में होंगे, बिजी होंगे, आपको डिस्टर्ब ना करूं। फिर जब कॉल मिलाने लगी तो शीबा की कॉल आ गई। अरे हाँ, क्या हाल है शीबा का? उसके मसले का क्या हुआ? परेशान है बेचारी। कह रही थी कि खालू बिल्कुल खामोश हो गए और चचा जान के साथ कोई खिचड़ी पक रही है। मैंने तो तुमसे कहा था उसे अपने पास बुला लो। कहा था मैंने उसे। कह रही थी कि कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, उसी के पेपर वर्क में बिजी है, कल सुबह आ जाएगी। ओके गुड। आप बताएं कैसा जा रहा है दिन? बस डे वॉज बिजी, बैक टू बैक मीटिंग्स। 3 मीटिंग्स थी सुबह, फिर उसके बाद 2 अभी और हैं, 2 कल हैं। बस ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, तो सिर्फ मीटिंग्स चल रही हैं या खाना पीना भी चल रहा है? हाँ, मीटिंग के बीच में ही लंच डिनर हो गया था। बड़ा जबरदस्त प्रोटोकॉल मिल रहा है आपके हस्बैंड को जनाब। खैर मुझे छोड़ो, ये बताओ तुमने कुछ खाया? जी, मैंने अच्छी तरह खाना खा लिया क्योंकि आपने कहा था। और जोई कैसी है? जोई भी ठीक है, अभी यहीं बैठी थी, कॉफी बनाने गई। विशाल, क्या बात है, यहाँ क्यों खड़ी हो? भाभी, अलमीर अभी तक नहीं आया, उसी का ही वेट कर रही हूँ। और आज मेरे सारे फ्रेंड्स भी बिजी हैं। हाँ, तो मेरी तरफ आ जाती ना। मुझे कमरे में नहीं बैठना था ना। क्या बात है, कुछ ज्यादा ही बेजार लग रही हो आज। तो क्या करूं, जब से बड़े भैया से बहस हुई है ना, मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा। सोच रही हूँ कि मॉम के पास ही चली जाऊं। भैया से बहस? किस बात पे? वो दरअसल मैंने और अलमीर ने उनसे अपार्टमेंट मांगा था ना। अलमीर के पास पैसे कम है, लेकिन वो तो एकदम से भड़क ही गए। इतना गुस्सा किया और बहुत ज्यादा इंसल्ट भी कर दिया मुझे। क्या इतनी बातें सुनाई तुम्हें? कमाल है। वैसे तो बड़ी औरतों की इज्जत और एहतराम के ऊपर लेक्चर देते फिरते लोगों को, लेकिन घर की औरतों को जूते की नोक पे रखते हैं, सिवाय अपनी बीवी के। वैसे बड़े भैया ना एक डिक्टेटर है, लेकिन मैं कैदी की जिंदगी यहाँ नहीं गुजार सकती। क्या किस्मत है वानिया। बस शुरू हो जाओ। विशाल सुनो, मुझे तुमसे एक बात करनी है, लेकिन प्लीज किसी को बताना नहीं। हमें वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला, एक बात याद रखना, क्योंकि बड़े भैया सब कुछ महविश के नाम करने वाले हैं। क्या मतलब? सब कुछ कैसे कर सकते हैं भाभी के नाम? अरे नहीं अलमीर, मैं मिशाल से कोई और बात कर रही थी। बहुत डाउन फील कर रही थी, तुम नहीं आए थे ना, तो मैं कुछ और बात बता रही थी इसको। मैं बता रही थी कि भाई वैसे ही कुछ क्या करना है। भाभी प्लीज कुछ मत छुपाइए, जो भी बात है सच सच बताइए मुझे। अलमीर बता दूं तो एक शर्त पे प्लीज किसी को बताना नहीं कि मैंने तुम्हें कुछ बताया।
गली से बदनाम हूँ, 2-4 गालियां और पड़ जाएंगी मुझे, प्लीज। शीबा, शीबा, क्या यहाँ रखो? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? इसे बिठाएं भाभी, इधर बैठो। समझाएं इधर बैठो। क्या हुआ? क्या है? तुम तो सुबह आने वाले थे, तुम अभी कैसे? शीबा, शीबा काम डाउन। शिवा बताओ हुआ क्या है? मैं तुम्हें क्या बताऊं? तुम्हें पता है चचा जान और एहसन आ गए और मुझे बोला कि किसी जरूरी काम से यहाँ पर आए हैं। चचा जान लोगों को सब कुछ पता था लेकिन किसी ने मुझे कुछ बताया ही नहीं। मैं खाला के कमरे में गई जरूरी काम से और सुना कि वहाँ तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लगी हुई है, उन सब की बातें हो रही है कि कल हम शीबा का निकाह कर देंगे, कारी साहब आएगा और एहसन के साथ। क्या? हमेशा सुनने के बाद मुझे समझ भी नहीं आया मैं क्या करूं। मैं अपने कमरे में गई, बैग पैक किया और समझ भी नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं। और मैं यहाँ शीबा, तुमने बहुत अच्छा किया यहाँ आके, लेकिन तुम्हारे खाला खालू वो तो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, उन्हें अचानक से क्या हो गया? इतनी बड़ी साजिश क्यों कर रहे हो? विश, तुम्हें पता है ना एहसान की शादी हुई हुई और उसके 2 बच्चे भी हैं। खाला खालू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्हें सिर्फ अपने बच्चों के पास जाने की पड़ी हुई है। तुम परेशान नहीं हो, तुम रोना बंद करो, तुमने बहुत अच्छा किया तुम यहाँ आ गई। फरी, फरी, अरे फरी कहाँ हो तुम? फरी जल्दी आओ। अस्सलाम वालेकुम। अरे फरी, सारे काम छोड़ दो और इधर बैठो। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। और इस खुशी की वजह? इस खुशी की वजह तुम हो, क्योंकि तुम्हारी दुआओं की वजह से मैंने गोदाम का सौदा कर लिया है और पेमेंट भी कर दी। सच? हाँ। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे ज्यादा मुबारकबाद तुम्हें हो फरी, क्योंकि मैंने गोदाम के अपने हिस्से के मालकाना हकूक तुम्हारे नाम कर दिए। मेरे नाम? क्यों? क्योंकि तुम मेरी शरीके जिंदगी हो, मेरी दुख सुख की साथी हो, और तुमने हमेशा हर कदम पे मेरा साथ दिया है। मैंने जब भी पलट कर देखा है, तुम्हारे सिवा मुझे अपने साथ कोई खड़ा नजर नहीं आया। मैंने तो आपके लिए कुछ नहीं किया, आपने जो कुछ भी किया अपनी मेहनत से किया। फरी, जिंदगी भर तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मेरी खातिर मेरे लिए हमेशा अपने भाई से लड़ती रही, मेरे मुश्किल वक्त में तुमने मेरा साथ दिया है। मेरे लिए सबसे अहम भैया के सामने आपकी इज्जत थी। मैं अपने भाई को समझा नहीं सकी, मेरी वजह से भैया ने आपकी इतनी बेइज्जती की, मुझे अच्छा नहीं लगा। प्लीज फरी, अब उन बातों को भूल जाओ। अब वो सारे मसले मसाइल हल तो हो गए हैं ना। कोई हमारी मदद करे ना करे, अल्लाह ने तो हमारी मदद की। चलो अब जल्दी से ना मुंह मीठा कराओ, अपना भी और मेरा भी। अमल को भी बुलाओ, अच्छी सी चाय बना दो।
अभी लाती हूँ। मेरी भोली बीवी, अभी भी तो तुमने ही आसान की है मेरी मुश्किल, लेकिन अगर तुम्हें बता दिया तो इमोशनल ब्लैकमेल कैसे कर सकूंगा? अरे तुम अभी तो गाड़ी साफ कर रहे हो, मैंने कहा था ना मुझे जल्दी जाना है, सबसे पहले मेरी गाड़ी साफ कर दे। सॉरी भाई, वो विशाल भाभी को जॉब करने चला गया था मैं। एक तो तुम्हारी मिशाल भाभी के पाँव ना घर में नहीं टिकते, सुबह हो ही नहीं घर से बाहर। क्या ये गाड़ी किसकी है? हो सकता है कोई मेहमान आया हो यार। इतनी सुबह सुबह? शिवा बाजी आई है शायद। अच्छा अच्छा। महविश, मैंने तो अपना फोन ऑफ कर दिया है। फोन ऑन होता ना तो खाला खालू यहाँ भी आ जाते मुझे ढूंढते हुए। फिक्र नहीं करो, मैंने बाबा को भी समझा दिया है कि क्या बात करनी है। मैंने तो उन्हें मैसेज कर दिया था एक कि मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ किसी काम से। ठीक है। अब हेलो शिवा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? तुम सुबह सुबह कैसे आ गई भाई? दरअसल भाभी सुबह सुबह नहीं, ये तो रात से ही आई हुई है। कबीर कह के गए थे कि अकेली मत रहना, शिवा को बुला लेना, दिल बहल जाएगा। क्यों? सारे घर वाले भी भैया के साथ ही चले गए? नहीं भाभी, सब साथ नहीं गए, लेकिन सबकी अपनी अपनी मसरूफियात हैं। और जोया एक वाहिद है जो मेरे साथ होती थी, अब उसका भी सेमेस्टर शुरू हो गया तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी। अरे क्या हो गया भाभी, क्यों इतनी वजाहतें दे रही हैं आप? आपका अपना घर है, शिवा आपकी दोस्त है, जब दिल चाहे आ सकती है। चले, मैं लेट हो रहा हूँ, I'll see you, बाय। अल्लाह हाफिज। महविश, अच्छा मुझे एक काम था, मैं वो देख कर आती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। एक साथ निकल गए? यहाँ दोस्त से चिपक के रह रही थी, वहां समीर निकला उसके पीछे चले गई। कहीं आगे मिलके दोनों का कोई प्लान तो नहीं है? कभी ये होता था कि सारा सारा दिन मेरा फोन मसरूफ रहता था, अगर अब तो किसी की कॉल ही नहीं आती। अम्मी ने भी मुझे कभी फोन नहीं किया, कभी नहीं पूछा कि कबीर से क्या बात हुई। यकीनन भैया की बात का भरोसा करके मुझे ही गलत समझ रही होंगी। मैं फोन करके देखती हूँ कि क्या कहती है मुझे। फायजा, कबाबों का मसाला बनाओ, टिकिया बना के फ्रीजर में रख देना। और हाँ, सालन का मसाला ग्राइंड करने के बाद तुम मुझे बता देना, सालन मैं खुद बनाऊंगी, तुम कोशिश नहीं करना बनाने की। जी। जाओ। फरी का फोन, कबीर से तो बात कर नहीं सकते। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बड़े दिनों बाद मम्मी की याद आई भाई। मुझे लगा सब मुझसे नाराज हैं, तो आप भी होंगे, यही सोचकर फोन नहीं किया। भाई मैं क्यों नाराज होंगी? नाराजगी क्योंकि वजह होनी चाहिए ना। सच? आप वाकई मुझसे नाराज नहीं हैं?
और मैं बिला वजह डर रही थी और यही सोचकर तो आपको कॉल नहीं की मैंने। अरे भाई, खैर ये बताओ घर में सबका क्या हाल है और अमल कैसी है? अमल बिल्कुल ठीक है। शुएब का बिजनेस बहुत अच्छा चलने लग गया है। आप जानती हैं, अब तो वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा, चलो भाई शुक्र है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हालात बेहतर हो गए। अच्छा बेटा, वो जरा कॉल आ रही है मेरी एक जरूरी, तो हम बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज। अम्मी के पास भी मेरे लिए वक्त नहीं। जमीन फटी, आसमान गिरा, कि कैसे हो गया इससे? क्या मेरी तरबियत में कहीं कमी रह गई थी? उसने गुनाह नहीं निकाह किए। जिस लड़के के साथ उसने निकाह किया वो भाग गया। उस लड़की ने जिंदा तरगोर कर दिया। इसे तो उसी दिन मार देना चाहिए था जिस दिन ये पैदा हुई थी। मैं और तुम्हारी माँ चाहते हैं कि तुम अमाया से शादी कर लो। वो तुमसे मोहब्बत करती है। तुमने अच्छा नहीं किया हमजा। हम सब तुम्हारी वजह से कितने हर्ट हुए। मैं उसके बारे में क्यों सोचने लगा? क्या वो मुझे अच्छी लगने लगी है? मैं तो ये भी नहीं जानता कौन है, नाम क्या है उसका, कहाँ रहती है। अम्मी मेरी एक बार बात सुन ले, बस मैं आपसे कह रही हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। इज्जत, मान, एतमाद, सब कुछ। अनुषे, अनुषे, ना भारी दिन गुजर रहा है आज का। अभी तो सिर्फ एक ही बजा है। कबीर को गए हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं और इतने भारी लग रहे हैं। दिन वक्त ही नहीं गुजर रहा। कैसे गुजरेगा ये वक्त? महविश बेटा, मैं शीबा का खालू, तुम्हें कुछ मालूम है वो कहाँ है? मुझे बताए बगैर कहीं चली गई है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी शीबा इस्लामाबाद गई है किसी ज़रूरी काम से। आप उसे शाम तक कॉल कर लें, अभी तो उसका फ़ोन बंद है, किसी मीटिंग में बिजी होगी। हाँ हेलो बेटा, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम बाबा। बाबा क्या शीबा के खालू की कॉल आई थी आपके पास? नहीं, और उनकी कॉल मेरे पास क्यों आएगी बेटा? मुझसे तो मेरी कभी बात भी नहीं हुई और ना ही उनके पास मेरा नंबर होगा। क्यों, क्या हुआ? चलो फिक्र मत करो बेटा, मैं आके बात करता हूँ उससे। तुम अपना ख्याल रखो, ठीक है? अल्लाह हाफिज।
कहते हैं ना दिल को दिल से राह होती है, ये बात तो सच है। वो कैसे? आप ही को याद कर रही थी। आपके जाने के बाद वक्त गुजर ही नहीं रहा। कब आएंगे कबीर? कल तो बहुत बिजी डे है, परसों की फ्लाइट लूंगा। परसों? अब ये 2 दिन कैसे गुजरेंगे मेरे? मुझे याद करके। अच्छा महविश, मेरी एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। हेलो। हाँ हाँ जी 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 जी, ये ऑर्डर बिल्कुल कंफर्म है, लेकिन आप प्लीज आज डिलीवर मत कराइएगा, ठीक है? जब आप करवाएं तो कॉल कीजिएगा आने से पहले, ओके? जी शुक्रिया। अरे वाह, ये लैला मजनू कहाँ से आ रहे? महविश तो कह रही थी कि जोया का फाइनल सेमेस्टर है, एग्जाम्स चल रहे हैं उसके, मगर इनकी तो डेटिंग चल रही है भाई। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा था तो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। जोया, तुम्हारे तो पेपर्स चल रहे हैं नहीं? ये तफरी करते हुए कहाँ से आ रहे तुम दोनों? भाभी मैं पेपर दे के आ रही हूँ। आपको मालूम है हमारी गाड़ी वर्कशॉप पे है और कोई था भी नहीं जो मुझे पिक करे। I'm sorry to say भाभी, आप हमेशा हम दोनों से इतना बदगुमान क्यों रहती हैं? क्यों? बदगुमानी की क्या बात है अरसलान? तुम दोनों की मंगनी हुई है ना अभी, निकाह तो हुआ नहीं। घर में किसी बड़े को तो जरूरी है ना कुछ बताना कि सही क्या है गलत क्या है, वरना पूरी दुनिया में जो बातें होती हैं वो हमें भुगतनी पड़ती हैं। अच्छा, तो जरा आप ही बता दीजिए सही क्या है और गलत क्या है। देखो जोया, इतनी तो समझदार तुम हो गई हो, जाहिर है एग्जाम्स दे रही हो, जिंदगी के एग्जाम्स भी तुम्हें देने हैं आगे जाके। तुम लोगों की अभी से मंगनी हुई है, निकाह नहीं हुआ। दुनिया बनाती है बातें और उन बातों को सुनना पड़ता है घर वालों को। समझ में आई है? और घर के बड़े और एक जिम्मेदार इंसान होने के नाते मुझे भी कुछ करना है ना, कि नहीं? या आंखें बंद कर लूं? भाभी, मेरी प्यारी भाभी, शायद आपको पता नहीं, जो इस घर के बड़े भैया ना, हमारे सरप्रस्त, उन्होंने हमें पूरी तरह से परमिशन दी है, हम कहीं भी घूम फिर सकते हैं। और वैसे भी अरसलान अपनी जॉब छोड़ के सिर्फ मुझे पिक करने आया था, इसमें क्या गलत बात है? गलत बात तुम दोनों को अभी दिखती नहीं है। और मेरी जान, मेरी प्यारी सी जोया, जब कल शादी हो जाएगी और तुम इसके वक्त के लिए तरसोगी ना, उस वक्त कहोगी कि अरसलान मुझे ऑफिस से आके पिक कर लो, तब इसके पास टाइम नहीं होगा। और वैसे भी इस बात की वजह से लोग जो बातें बनाएंगे वो तुम दोनों को नहीं पता। मुझे ना लोगों की कोई परवाह नहीं। ये जो लोग हैं ना, हमारा घर नहीं चलाते, बल्कि ये जो हमारे घर के अपने ही लोग हैं ना, उन लोगों की सोच ना बहुत घटिया है। हर वक्त ना टो लगा कर बैठे रहते हैं कि कब कोई बात मिले और हम उसका बतंगर बनाएं। और जी, आइंदा से आईने में ना अपनी शक्ल गौर से देख लीजिएगा तो सारी कहानियां याद आ जाएंगी आप। जोया, बात सुने भाभी, मेरे से ना आराम से बात करें, मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर रही। आइंदा से ना मेरी बातों पे टो लगा के ना बैठा करें और अपनी सोच अपने तक रखा करें। शट अप, अंदर जाओ। अंदर जाओ? हद होती है, देख रही है? जाओ अंदर। हर वक्त पीछे पड़ी रहती हैं। आप जाएंगे या रूम तक छोड़कर आएंगे? जैसे आप कहें। खैर, खुदा हाफिज। इसको देखो, गज भर लंबी जबान, तमीज़ी कर रही है। बड़ी शय मिल गई है बड़े भैया पर, हैं? छोटी तुझे तो मैं देख लूंगी।
पहले दूसरों को निपटा दूं, फिर तुझे भी ठिकाने लगाऊंगी। देखो ना, बेचारी अकेली बच्ची क्या कुछ अकेले सह रही है। इसीलिए कहते हैं ना, माँ बाप अपनी औलाद के लिए बिल्कुल छांव की तरह होते हैं। कोई दूसरा शख्स कितना भी प्यार कर ले, माँ बाप की जगह नहीं ले सकता। लेकिन मम्मी, हैरत की बात यह है कि इसकी खाला और खालू इसको बहुत प्यार करते थे, जान छिड़कती थी खाला तो इसके ऊपर। आप सोचे ना, अपने बच्चों को छोड़ के इसके पास रह रही थी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अचानक इनको क्या हो गया है। बेटा वो तो उनकी सगी औलाद है, तो जाहिर है वो चाहते होंगे कि पास आ जाए, कब तक दूर रह सकते हैं। इन्होंने सोचा होगा कि इसकी शादी हो जाए तो जाए। लेकिन मम्मी, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि इसकी मर्जी के बगैर 2 बच्चों के बाप से इसकी शादी कर दें, इसको बोझ समझ के अपने सर से उतार दें। ऐसे तो नहीं होता ना। ये तो वाकई ज्यादती है शिवा के साथ। लेकिन बेटा वो इंडिपेंडेंट है, खुद डिसीजन ले सकती है अपनी जिंदगी के। खड़ी हो जाए डट के उनके सामने, मना कर दे, कोई जबरदस्ती थोड़ी कर सकता है। यही तो मसला है, इखलाकी तौर पे खामोश हो जाती है। इसकी सरपरस्त इसके चाचा और इसके खालू ही हैं। उनके सामने कुछ नहीं बोलती, खामोश रहती। शीबा, कहाँ रह गई थी तुम? तुम्हें पता है मैं अरसलान को लेके तुम्हारे ऑफिस आने वाली थी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो बेटा। हविश क्या बताऊं, एहसन और चचा जान ऑफिस आ गए थे, और तुम्हें पता है दोपहर 2 बजे से लेके शाम 5 बजे तक वो लोग ऑफिस के बाहर ही रहे मेरे। तो तुम मुझे कॉल करती ना, मैं आके देख लेती उनको। नहीं महविश, मैं किसी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी, वरना वो लोग मुझे छोड़कर तुम्हारे पीछे पड़ जाते। वो तो शुक्र है कि मैंने सीसीटीवी कैमरा देख लिया और गार्ड को पहले ही कह दिया कि किसी को अंदर ना आने दे, वरना पता नहीं क्या होता। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। सगे भाई की बेटी है, कोई उनसियत ही नहीं है, यानी बस सिर्फ मतलब निकालना। एनीवेज, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ, और टेंशन नहीं लेनी तुमको। बेटा खुद जिंदगी भी इम्तिहान लेती है, परेशान मत हो, हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ। जी। अरे बेटा, पाकिस्तान में भी एक से एक डॉक्टर है, व्हाई डोंट यू गो फॉर अ सेकंड ओपिनियन? हाँ, मैं कहा है नौशीन से, वो बताएगी किसी अच्छे डॉक्टर का पता करके। मेरी बात सुने, मुझे बहुत अहम बात करनी है आपसे। लगता है ससुराल में फिर कोई झगड़ा फसाद हुआ है तुम्हारे। अरे अम्मी, बहुत बड़ा फसाद, सोच है आपकी। देखिए मेरी बात सुने, फरी का पता कट गया, आपको मालूम है ना? अब अलवीर भी इस घर को छोड़ने के लिए तैयार है। What? वो कैसे घर छोड़ के जा सकता है? वो तो कबीर पे डिपेंडेंट है। यार अम्मी, बात तो सुने ना पूरी। अच्छा बोलो। सुने, अलवीर की बीवी है मिशाल। मिशाल ने रख दी है शर्त कि अगर तुम भैया से अपार्टमेंट लेकर अलग नहीं हुए तो मुझसे अलग होने के लिए पूरी तैयारी कर लो, क्योंकि मैं नहीं रह सकती सबके साथ। और अब वो आ गया है मुश्किल। ओह माय गॉड, बड़ी तेज लड़की है ये तो। आपकी और मेरी और हम जैसे बहुत सारे सीधे साधे लोगों की सोच से भी ज्यादा। अब मुझे लग रहा है समीर आ रहा है, बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। हाँ करूंगी अब कॉल। ओके अल्लाह हाफिज। वाह भाई, मुझे देख के तुम ऐसे फोन बंद करती हो जैसे मेरा बड़ा कोई खौफ है, मेरा बड़ा एहतराम करती हो, डरती हो मुझसे। कमाल आदमी हो तुम समीर, हर बात में मुझे ताने दे रहे होते हो। अरे इसलिए रख दे कि हर वक्त तुम कहती हो तुम फोन पे लगी हुई हो, फोन छोड़ दो, ये कर दो वो कर दो, इसलिए। ताने मैं नहीं, ताने तुम देती हो, ये तुम्हारा काम है। चलो उठो, मामू मामी आए हुए बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतनी दफा पूछ चुके हैं वानिया कहाँ है, वानिया कहाँ है। तो तुम कह देते कि मैं नौशीन के घर गई हुई हूँ। गई हुई थी, अब आ गई हो। चलो उठो, चलो आओ। मेरी क्या जिम्मेदारी है? पैसे की इज्जत देते नहीं है ये लोग मुझे, और मैं इनकी खुशामदे करती फिरूं चापलूसी पर। मुझसे नहीं होता। खाम खाएंगी झूठी। मामी 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 आपके कबाब, मामी आपके ये, मामी आपका वो। मामी आप बहुत दिनों से, अरे कल होकर गई थी, बहुत दिनों से नहीं आई।
फसूल की चापलूसियां। क्या यार, किस मुश्किल में फंस गई हूं मैं। बुलाने आया था ना, ये जाना पड़ेगा मुझे। इसीलिए वालिदैन को औलाद का साहिबान कहा जाता है, क्योंकि वो हमेशा अपने बच्चों को अपनी आगोश में छुपाए रखते हैं, कभी उन पर किसी दुख का साया नहीं पड़ने देते। लॉन में चली जाती हूँ, मामू मामी के लेक्चर कौन सुनेगा। उफ तौबा। शीबा, हे व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाय। कैसे इधर? बस कबीर भाई गए हुए थे कल से, तो मैं तो कल से आई हुई हूँ। Really? I didn't know. Here, how's life? Life's good, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो बड़ी तेज लड़की निकली, घर में ही घुस गई है भाई। हर एक की आंखों का तारा बनती जा रही है। चाहती क्या है आखिर? घर पे सब कैसे? मैंने कभी तुमसे तुम्हारी फैमिली के बारे में नहीं पूछा। मेरी फैमिली, माई पेरेंट्स डाइड व्हेन आई वाज अ किड, और बहन भाई कोई है नहीं। खाला खालू ने मुझे पालकर बड़ा किया, सो दे आर माय गार्डियंस। I'm sorry, I didn't know. इट्स ओके। विशाल से जाके बात करती हूँ, उससे पूछती हूँ माजरा क्या है। अब तो बहुत टाइम हो गया इस बात को, प्लस मैं इतना बिजी होती हूँ अपने काम में और बिजनेस में कि टाइम ही नहीं मिलता। ये भी ठीक है। तुम बताओ, हाउस वर्क, हाउ आर थिंग्स? Life is good, things are good. अपने मियाँ को तो मैं संभाल लूंगी, लेकिन इसके मियाँ को कौन संभालेगा। महविश की दोस्त है, कच्ची गोलियां नहीं खेली होंगी इसने। बताती हूँ जाके इसको। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगी भाई। भाभी ये आप क्या कह रही है? क्या कह रही हूँ, जो देखा वो ही कह रही हूँ। अभी तरफ से तो नहीं कुछ कह रही ना यार। अलमीर तो मुझे कह के गया था कि मैं नीचे किसी काम से जा रहा हूँ, बड़े भैया के कमरे में जा रहा हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? वो शीबा के साथ बैठा हुआ है। आधा सच बोला उसने, काम से जरूर गया है लेकिन बड़े भैया के नहीं, अपने काम से। और मैं वॉक कर रही थी यार मिशी, तो मैंने वॉक करते करते मुझे आधा घंटा हो गया। मैंने कहा अब खत्म हुई, अब खत्म हुई, अब खत्म हुई। अरे उनकी बातें नहीं खत्म हो रही और एक दूसरे के साथ यूं बैठकर जो है वो बातें कर रहे हैं। यार मुझे तो बहुत अजीब सा लगा, ये तो बहुत अजीब सी बात है यार। को शीबा में नजर क्या आया है? क्यों बातें कर रहा है उससे? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता। ये बात तुम अलमीर से ही पूछना कि उसको क्या पसंद आया शीबा में, और अगर पसंद आया तो क्यों आया तुम्हारे होते हुए। क्योंकि देखो, शीबा को इस घर में बड़े भैया ने अलमीर पर नजर और काबू में रखने के लिए बुलाया है, वरना शीबा का क्या काम इस घर में। मुझे बताओ, हमारे अपने घर के क्या कम झमेले हैं, हम बाहर वालों के भी झमेले पाल लें। अभी पूछती हूँ उससे, आने दे उसे, खबर लेती हूँ। ऐसे कैसे कर सकता है? मुझे तो दिल करे मैं नीचे जाके उसको भी बताती हूँ। अभी नहीं, थोड़ा सा अकल से काम लो, जज्बात में आके नहीं, ठीक है? गुस्से में नहीं, आने दो, फिर अच्छी तरह खबर लेना। शीबा के साथ बैठा हुआ है और कोई काम नहीं है इसे। झूठ बोल रहा है मुझसे। गॉड।